मैंने जिला प्रशासन से कहा है कि वह फसल का सर्वे कर ले और सर्वे की रिपोर्ट उपलब्ध कराते हुए तत्काल यहां पर बाढ़ राहत के बाद फसलों का मुआवजा हर पीड़ित परिवार को उपलब्ध हो जाए, इसकी व्यवस्था भी हम सुनिश्चित करेंगे। बाढ़ के कारण जहां जनहानि हुई है उस परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता, अंग भंग हुआ है तो 75,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाने। हॉस्पिटल में अगर आपदा के कारण कोई घायल हुआ है तो उसे भी अलग अलग श्रेणी में धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। जिनके मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं, मकान के लिए उसे या तो मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास या 1,20,000 रुपए उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कृषि भूमि में जिनकी खेती खड़ी फसल नष्ट हुई है उन्हें भी प्रति हेक्टेयर 18,000 रुपए की राशि उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। और भी अन्य सहायता, पशुओं की हानि पर भी यहां पर हम लोगों ने निर्देश जारी किए हैं। खासतौर पर दुधारू पशु भैंस गाय आदि के लिए 37,500 तक, भेड़ बकरी सूअर के लिए 4,000 रुपए तक। मैं आप सबको आज के इस अवसर पर यह आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि संकट की इस घड़ी में सरकार केंद्र और राज्य दोनों आपके साथ में है। मैंने अभी जिलाधिकारी से यह कहा है कि तटबंध के उस पार जितने गांव हैं, अगर उन्हें हम तटबंध के इधर कहीं बसाने की व्यवस्था कर सकते हैं तो हमें उस पर भी विचार करना चाहिए, जिससे हर वर्ष आने वाली बाढ़ की त्रासदी से इन लोगों को बचाया जा सके। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से अपने जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि जो भी बाढ़ से पीड़ित है, पहली प्राथमिकता अगले 2 दिन के अंदर काफी राहत मिलेगी, लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए इन सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हम लोग राहत उपलब्ध करवा दें, सुरक्षित स्थान पर बचाने की फिर उसके बाद की प्लानिंग करें। मगहर के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं, उनको राहत सामग्री वितरित कराया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और उन्होंने कहा भी है कि जा करके आप देख लीजिए, कहीं कोई विशेष दिक्कत हो तो सूचित कराइए। किस तरह का कार्यक्रम? बाढ़ एक आपदा के रूप में आई है। पहले सूखा था, सूखा के बाद लोग निश्चिंत हो गए थे, लेकिन अचानक बारिश होने से बाढ़ के रूप में कई गांव प्रभावित हुए हैं। उसके नाते माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जिलों में जा रहे हैं, राहत सामग्री वितरित करा रहे हैं। जो लोग इससे बाढ़ से पीड़ित हुए हैं स्वयं निरीक्षण करके राहत सामग्री वितरित करा रहे हैं। और ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला है, निश्चित तौर पे ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। और जनता के लिए भी एक ऐसा मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री है जो जनता की समस्याओं को सुनने के लिए स्वयं अपने चले जा रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है सरकार। हाँ, बाढ़ पीड़ितों के साथ सरकार खड़ी है पूरी तरीके से। किसी भी आवश्यकता जरूरत है सभी जनप्रतिनिधिगण, पूरी सरकार, केंद्र की, प्रदेश की सभी लोग खड़े हैं। और आप देख ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी स्वयं आकर के अगर राहत सामग्री वितरित करें, इसके पहले ऐसा हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार अपने जनता जनार्दन को, आम जनमानस को भगवान का स्वरूप मान के हमेशा सेवा के लिए तत्पर है। और जिसका आप सबने देखा है कि किस प्रकार से पूज्य महाराज जी आकर अपने आम जनमानस के बीच में एक एक परिवारों से मिलकर ये राहत सामग्री वितरण किया है। और अधिकारियों को ठीक से निर्देश दिया है कि कहीं से भी किसी को असुविधा न होने पावे। जिन जगहों पे जिनके घरों में पानी चले गए हैं उनको निकालकर किसी सार्वजनिक विद्यालय पे या किसी सरकारी भवन में रखकर भोजन पानी सारी व्यवस्था करने का चिंता करें। योगी से आप भी बात की है, क्या आपने उनसे कहा बाढ़ को लेकर? देखिए महाराज जी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के लिए, सबके लिए पूरी तरह तत्पर रहते हैं। आपने देखा होगा कि अभी शीघ्र का ही जो कोविड काल में उदाहरण रहा, उन्होंने कभी अपने परिवार को प्राथमिकता नहीं दिया। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए 24-24 घंटे काम करने वाले अद्वितीय नेतृत्व पूज्य महाराज जी का है। प्रदेश नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व पूरी तरह से आम जनमानस के साथ है।